हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIB 19 से जो होने वाला है एग्जाम, उसके लिए केवल 73 दिन बचे हैं और जो हम लोगों ने मैराथन स्टार्ट किया है जिसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ इसकी जो PDF है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको सभी को जो वीडियो में बताया जाए उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि इससे एक ये फायदा होगा कि आप जो वीडियो से नोट्स बनाएंगे वो लैंडमार्क जजमेंट आपको याद करने में मददगार होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो दिए गए हैं एडवोकेट एक्ट में, उससे संबंधित भारत में कानूनी पेशे और वकीलों की प्रैक्टिस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, जो कि 1998 का एक लैंडमार्क जजमेंट था, इसका जो मुख्य मुद्दा था, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास वकीलों को प्रैक्टिस से प्रतिबंध यानी कि करने की शक्ति है। इसका जो निर्णय आया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अदालत को अवमानना के लिए वकीलों को सजा देने का अधिकार है, लेकिन उसे वकीलों को प्रैक्टिस से प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ही पास है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट था, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा, जो कि 1968 का था, जो कि हनीफ मोहम्मद बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। मुख्य मुद्दा इसमें यह था कि क्या वकील का जो आचरण है उसके निजी जीवन में भी पेशेवर आचरण के मानकों पे खरा उतरना चाहिए। इसका जो निर्णय था, कोर्ट ने कहा कि वकील का जो आचरण है उसके निजी जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसमें पेशे से उसकी गरिमा बनी रहे, और अनुचित आचरण के लिए वकील को बार काउंसिल द्वारा जो कार्रवाई उसका सामना करना पड़ सकता है। तो हनीफ मोहम्मद बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का यह बहुत ही फेमस केस था। उसके बाद 2020 में एक लैंडमार्क जजमेंट भी आया, जो कि प्रहास सिंह बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें जो मुख्य मुद्दा यह था कि एक वकील के खिलाफ गलत आचरण के आरोप के लिए बार काउंसिल के पास अनुशासनात्मक जो कार्रवाई करने का अधिकार है। इसका जो निर्णय हुआ, कोर्ट ने यह माना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास वकीलों के अनुशासन को बनाए रखने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है यदि वे उनके अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं। तो प्रहास सिंह बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2020 का एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट था। जो चौथे नंबर पे है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम अंजना मिश्रा, जो कि 2019 का एक लैंडमार्क जजमेंट था। इसका जो मुख्य मुद्दा था वो यह था कि क्या वकीलों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। तो इसका जो निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडवोकेट बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का होना आवश्यक है ताकि पेशे से गुणवत्ता और गरिमा बनी रहे। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम अंजना मिश्रा 2019 का एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट भी रहा। उसके बाद आया पांचवें नंबर पर जो था ललित जैन बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2016, यानी कि इसका जो मुख्य मुद्दा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अनुशासनात्मक निर्णयों की समीक्षा का अधिकार। इसमें जो निर्णय आया, यह फैसला किया गया अनुशासन मामलों में बार काउंसिल के निर्णयों को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसमें काफी सावधानी बरतनी होगी। तो ये जो 5 महीने एडवोकेट एक्ट से रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट है, जो आपको AIB में पास कराने में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। तो इन वीडियो को आप देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये इससे आपको बाद में फ़ायदा ये होगा कि आप इसको याद कर सकें। क्योंकि जो भी बेयर एक्ट्स में आप लैंडमार्क जजमेंट उसमें नहीं ले जा सकते, ना ही उसमें इंक्लूड रहता है। तो बेयर एक्ट्स ओनली बेयर एक्ट्स होती है, तो इसके लिए आपको केस ला ही मजबूत करना पड़ेगा। तो अगर 100 में से 20 से 25 भी आ गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। बाकी मैं इन जजमेंट का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का केस टाइटल और उनका जो मेन मुद्दा था, कंक्लूजन था, वो मैं डाल दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको नोट्स बनाना है। तो इसके लिए आप उसको प्रॉपर तैयारी करते रहिए। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।